तो जैसा आप सभी को पता है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। इस वीडियो में हम लोग लगेज के बारे में बात करने वाले हैं, कितने टाइप के लगेज होते हैं, कौन सा मटेरियल आपको परचेस करना चाहिए और कितना तक आपका बजट होगा तब आपको एक अच्छी क्वालिटी का बैग मिल जाएगा और कौन कौन से बैग्स आपको परचेस करने चाहिए। तो इस वीडियो में हर तरह की हम बात करने वाले हैं लगेज से रिलेटेड। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो छोड़ के मत जाना। अब शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बैगेज अलाउंस के बारे में। तो अगर आपने टिकट बुक करवा ली है या फिर कुछ ही दिनों में करवाने वाले हो तो एक चीज पे जरूर फोकस डालना, आपकी एयरलाइन आपको कितने बैग्स अलाउ कर रही है चेक इन में। अब मेरी एयरलाइन जो है एयर कनाडा, वो 2 चेक इन बैग्स अलाउ करती है, इसलिए मैंने 2 बड़े वाले बैग्स ले लिए हैं। अब चेक इन बैग बेसिकली होता ये है, जब आप अपनी सोर्स सिटी से फ्लाई कर रहे हो वहां पे आप डिपॉजिट कर देते हो और जब आप लैंड करते हो तब वो आपको बड़े वाले बैग्स मिल जाते हैं। तो ये 2 चेक इन बैग्स मैंने यहाँ पर पर्सनली लिए हुए हैं। आप अपनी एयरलाइन से कंफर्म कर सकते हो कि वो 1 बैग अलाउ करते हैं या 2 करते हैं, क्योंकि अगर 1 होगा और आपने दूसरा भी ले लिया तो आपको या तो सामान खाली करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे या तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा पे इन केसेस में 8 से 10 हज़ार रुपए तक भी होता है और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्थ इट नहीं है अनलेस आपको बहुत ज़रूरी सामान लेकर जा रहे हो। उसके अलावा ये छोटे वाला बैग आता है जिसको कैबिन बैग बोलते हैं। अब ये 7 kg की लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये आप अपने साथ प्लेन में लेकर जा सकते हो और ऊपर जो कैबिन बना होता है उसके अंदर आपको इस बैग को रखना होता है। और इसी के साथ आता है ये वाला लैपटॉप बैग, जो कि अगेन जैसे हम स्कूल में बैग लेके जाते थे उसी तरह का कुछ बैग है और ये भी 7 kg की लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब ये जो कैबिन बैग है और ये वाला लैपटॉप बैग है, इसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स हैं वो हम रख सकते हैं। अब जैसे जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती हैं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल होगी वो आपको इस बैग में रखनी चाहिए, या फिर फ़ोन का चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा हो गया। तो ऐसी जो चीज़ें जो आपको इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ सकती है वो आपको इन बैग्स में रखनी चाहिए। और उसके अलावा जितने भी आपकी क्लोथिंग वगैरह है वो इन बड़े वाले बैग्स में आप डाल सकते हो। तो अब उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप बैग्स परचेस करने जा रहे हो, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबसे पहला पॉइंट आता है मटेरियल। अब देखो बैग्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 मटेरियल्स के आपको मिलते हैं। सबसे पहला जो फाइबर वाले बैग आते हैं, कपड़े के जो बेसिक बैग्स होते हैं वो होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पॉलीकार्बोनेट के बैग्स जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं इस तरह के बैग्स जो कि पॉलीप्रोपिलीन के होते हैं। अब ये है प्लास्टिक की बट थोड़ी बेटर फॉर्म होती है प्लास्टिक की। तो जो बेसिक डिफरेंस है इन तीनों बैग्स में मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फैब्रिक वाले बैग्स होते हैं उनके अंदर क्या है कि आपको जगह जगह चेंज मिल जाती है। अब जैसे इस वाले बैग के अंदर आपको सिर्फ एक ये सिंगल चेन ही मिलेगी। अगर आपको कोई भी चीज ओपन करनी है तो आपको यहाँ से ही पूरा बैग ओपन करना पड़ेगा। बट जो फैब्रिक वाले बैग्स होते हैं उनके अंदर आपको हर जगह चेन मिल जाती है। यहाँ आगे भी आपको चेन मिल जाएगी, यहाँ पीछे साइड अगर आप घुमाते हो तो यहाँ भी आपको चेन मिल जाएगी। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वैसे तो ये बहुत रेयर केस में होता है बट हमें क्यों ऐसे रिस्क लेना है। उसके अंदर क्या है कि कोई भी आपकी चेन बैग की खोल के कोई भी अनवांटेड सामान अंदर रख सकता है। वैसे ये बहुत रेयर चीज़ होती है बट हमें सेफर साइड होकर चलना चाहिए, इसलिए यही वाले बैग्स रेकमेंड होते हैं जो कि पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंगल ही चेन है। अगर आपको कुछ भी डालना है या कुछ भी निकालना है तो आपको पूरी चेन ओपन करनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो इन बैग्स का होता है वो ये है कि आपको यहाँ पर एक लॉक सिस्टम मिल जाता है जो कि नंबर लॉक बेसिकली। तो यहाँ से आप इसमें नंबर सेट करके अपना कोड इसमें एंटर करोगे तभी ये बैग ओपन होगा। तो जो दूसरी तरह के बैग्स आते हैं वो हैं पॉलीकार्बोनेट के। अब वो भी होते प्लास्टिक के ही हैं, इसी का एक थोड़ा सा स्लाइटली लोअर वर्जन होता है प्लास्टिक का। अब देखो उसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक आप कह सकते हो वो ये है कि वो ब्रेकेबल होते हैं। अब ये वाले जैसे पॉलीप्रोपिलीन का कोई भी बैग लेते हो वो अनब्रेकेबल होता है, वहीं अगर आप कोई पॉलीकार्बोनेट के बैग की साइड में जाते हो वो ब्रेकेबल होता है। ज़्यादा उसमें वजन डलेगा, ये ज़्यादा कोई भी उससे जोर जोर से मतलब पटकेंगे, जैसे एयरपोर्ट वाले हम सबको पता है बैग उठा उठा के पटकते हैं, तो उस केस में वो बैग्स टूट सकते हैं। और दूसरा उनका सबसे बड़ा जो कॉन है वो ये है कि शाइनी मटेरियल तो उनमें मिल जाता है। ऑफ कोर्स आपको डिज़ाइन उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे जो कि ऑफ कोर्स इसमें आपको नहीं मिलने वाले। बेसिक सिंपल डिज़ाइंस मिलते हैं पॉलीप्रोपिलीन में, बट वो बहुत ज़्यादा शाइनी होने की वजह से उस पर स्क्रैच भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। अब इसके ऊपर है कि ये रफ एंड टफ यूज़ के लिए बना हुआ है। अब इस पर जितना मर्जी स्क्रैच कर लो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात अनब्रेकेबल है तो टूटने का भी कोई डर नहीं है। दूसरा ये कि ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होता है बट हाँ आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर जाते हैं बैग्स। वहीं पॉलीकार्बोनेट वाले इतना लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक जो और बेसिक डिफरेंस है पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपिलीन में वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हल्के बैग्स मिल जाते हैं। अब जैसे अगर आप कोई पॉलीकार्बोनेट का बैग परचेस कर रहे हो जिसका खुद का ही वजन 7 या 8 किलो है तो आप उसमें सामान कितना ही फिट कर पाओगे, क्योंकि 23 kg की तो लिमिट है सारी। उसमें से 7 किलो अगर बैग नहीं ले लिया तो हम सामान ज़्यादा उसमें नहीं ऐड करते। बाकी उसके अलावा ये वाले जो बैग्स होते हैं पॉलीप्रोपिलीन वाले, ये आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 kg में मिल जाते हैं। इससे नीचे के भी बैग्स होते हैं बट वो इससे भी ऊपर के रेंज में चले जाते हैं। हालांकि आपको अगर 3-3.5 kg में भी कोई बैग मिल रहा है
तो वो भी मोर देन इनफ है, उसके अंदर भी आप काफ़ी सारा सामान अपना ऐड ऑन कर पाओगे। और दूसरा ये है कि मैंने जैसे ये VIP का ये बैग परचेज किया तो इसके ऊपर मुझे 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिली है। तो अगर कुछ भी इस बैग को प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अनब्रेकेबल होते हैं, कुछ होता नहीं है, बट इन केस अगर इस बैग को कुछ होता है, इसकी चेन खराब हो जाती है या फिर कुछ भी इशू आता है, तो मैं कनाडा जाके भी इसको रिप्लेस करवा सकता हूँ। तो अब बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में इन बैग्स के। तो सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज लगती है वो तो है ये 8 व्हील सिस्टम। अब यहाँ पे इसकी वजह से होता क्या है ना कि बैग बहुत ज़्यादा स्मूथ, आप उसको रोटेट कर सकते हो जहाँ भी रोटेट करना है। यहाँ मुश्किल हो रही है क्योंकि एक हाथ से कैमरा ऑपरेट कर रहा हूँ। बाकी 8 व्हील सिस्टम जो है आपको स्मूथनेस की बैग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रादर देन 4 व्हील, और बहुत ज़्यादा स्टर्डी भी इसको बना देता है। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स, जो एक हैंडल आपको यहाँ पर भी मिलेगा और दूसरा एक हैंडल आपको यहाँ भी मिलेगा। अगर डायगनली इसको उठाना चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकता है। और दूसरा यहाँ पर ये जो नंबर लॉक सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप चेंज इसके अंदर स्टक कर सकते हो कोई भी अपना कोड लगा के, और इसके बाद में कोई भी आपका बैग ओपन नहीं कर पाएगा अनलेस उसको कोड पता है। ओके, सो अब बात करते हैं इन बैग्स की प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक ऑफलाइन स्टोर से परचेज किए हैं जो कि दिल्ली VIP का डिस्ट्रीब्यूटर है। खैर ये बैग्स मैंने 4200 ईच में परचेज किए हैं। अब ये अगर आप कहीं और से परचेज करते हो तो ऑफकोर्स आपको महंगे ही पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ी चीज़ सस्ती पड़ती है। वैसे अगर ऑनलाइन का लिंक मुझे इनका मिल जाता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कैबिन बैग के बारे में। तो ये भी मैंने VIP का ही परचेज किया है सेम शॉप से। अगेन परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर ऑनलाइन मिलता है तो। वैसे ऑफलाइन ही परचेज किया था तो ये मुझे कुछ पड़ा था 35-3600 के आसपास का। अब ये सबसे प्रीमियम रेंज है कैबिन बैग के अंदर, इसलिए थोड़ी सी महंगी है क्योंकि वो 4200 का और ये 3600 का थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग सिस्टम। बट यस, इससे ऊपर प्रीमियम रेंज नहीं जाती है VIP की, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से मैंने ये वाला कैबिन बैग परचेज किया है वो ये है कि एक तो स्टर्डी बहुत ज़्यादा है, दूसरा है कि लाइट वेट बहुत है। अब देखो जो नॉर्मल कैबिन बैग्स आते हैं ना ऐसे ही छोटे वाले, उनका वेट जनरली 7 kg तो वैसे ही अलाउड है और 2.5 से 3 किलो का तो उनका सिर्फ वेट ही वेट बन जाता है अकेले बैग का। बट इसका ऐसा नहीं है, ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो के बीच बीच में ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से ये मैंने परचेज किया था। तो यहाँ पे ये हल्का सा बैग है, आप परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट अब बात आती है हमारे लैपटॉप बैग की। तो ये मैंने आर्कटेक फॉक्स का परचेज किया, अगेन ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया। बट इसका जो मुझे सबसे सस्ता लिंक मिलेगा आर्कटेक फॉक्स की वेबसाइट पे या फिर Amazon फ्लिपकार्ट का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। बाय द वे ऑफलाइन स्टोर से ये मैंने 1800 का परचेज किया है। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगा था जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज किया वो तो यही है कि सबसे पहले जो अंदर की चेन्स हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जो इसकी गहराई है, मतलब आप सामान इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिट कर सकते हो। और तो इस वजह से मैंने ये वाला पर्टिकुलर बैग ये वाला परचेज़ किया है। अब इसके अलावा ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। बाकी इसके अंदर पैडिंग हो गया, बैग की जो लुक है, स्टडीनेस है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये वाला बैग परचेज़ किया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस कैबिन बैग की जगह जो है ये वाला ही बैग एज अ कैबिन बनाकर ले जाते हैं। वो भी आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक कैबिन बैग लेके जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे इसका पर्टिकुलरली इतना कोई यूज़ आता नहीं क्योंकि अंदर जगह नहीं होती है इतनी, बट जो कुछ आपका जो ऐसा सामान है जो कि साथ में आप लेके जा रहे हो, इमीडिएट यूज़ का ही है बट थोड़ा सा डेलिकेट है, तो वो आप इसके अंदर ज़्यादा सेफ रख पाओगे रादर देन दिस वन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो यार एक लाइक कर देना। और आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के लगेज बैग्स आपको परचेज करने चाहिए। जब भी परचेज करने जा रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बैग्स के मैंने लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। और अगर ऑफलाइन परचेज करना चाहते हो तो मैं जिस शॉप से मैंने परचेज किया उसका भी एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।